नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि कन्या लगन के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। 20 अगस्त से 5 दिसंबर तक तकरीबन 105 दिन बने हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में हम मुख्यतः आपके खास ग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका खास ग्रह बुध हुआ करता है, जो कि आपकी राशि का मालिक है, और दूसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट शुक्र हैं। शुक्र की भी चर्चा करेंगे। गुरु तो सबसे उत्तम स्थिति में भी हैं और आपके लिए 2 केंद्रों के मालिक हैं। सुख के, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके मैरिज लाइफ के और डेली आमदन के मालिक हैं। तो गुरु का भी प्रभाव जानने की चेष्टा करेंगे। शनि राहु केतु की तो हम बात करते ही हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी अंत में करेंगे। मंगल के प्रभाव के ऊपर भी कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ आपको इस अवधि में जो घटित होगा उसके ऊपर चर्चा करें। पहले हम बुध के गोचर को लेते हैं और बुध का शुक्र के साथ संबंध जो कि 21 तारीख से ही बन जाएगा। 21 अगस्त को 11वें भाव में ये लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भाग्य साथ देता है क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है और लग्नेश कर्मेश के साथ बुध के साथ ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। आपके 11वें भाव में देखिए, 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग हो तो सफलता तो अपने आप ही मिलती है। आपके पास धन तो आता ही आता है, आपके कार्यों में अतिरिक्त एनर्जी आप फील करेंगे, एक ऊर्जा से फील करेंगे, ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। 11वें भाव में लग्नेश का बैठना आपके मित्रों का आपको साथ मिलता है बेसिकली, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते नातेदार भी आपके काम आते हैं। तो बुध और शुक्र का ये लक्ष्मी नारायण राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग भी है, क्योंकि बुध जहाँ पर लग्नेश भी हैं, राशिपति भी हैं, वहाँ पर दोस्तों कर्म भाव के मालिक भी हैं। भाग्यस्थान के मालिक तो शुक्र हैं ही, धनेश भी हैं शुक्र, तो धन आता है। शुक्र के कारण लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। जब यहाँ पर चंद्रमा मिल जाए साथ में, तो जिसकी चर्चा हमने साप्ताहिक राशिफल में कल की थी, तो देखिए ये अखंड साम्राज्य राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। कई जातकों की जिनकी बुध शुक्र चंद्रमा इत्यादि की दशा अंतरदशा रहती है, उनके लिए तो यह गोल्डन टाइम हो जाया करता है। एनीवेज, बुध शुक्र का ये संबंध आपके लिए राजयोग कारक है, इसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। और दूसरे बुध के अगर गोचर को ही पकड़ें, पहले देखिए बुध सिंह राशि में 30 अगस्त से प्रवेश कर जाएगा। 30 अगस्त मायने सितंबर का महीना आपके लिए बुध काफ़ी दिन यहाँ पर रहेगा, केतु के साथ रहेगा और 15 दिन ही रहेगा। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक केतु के साथ। चलिए 15-16 दिन कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, खासकर उनके लिए ये राहत भी है क्योंकि केतु के साथ बुध का कोई मेल नहीं है। और 12वें भाव में बुध का बैठना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। हालांकि निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे आपको, क्योंकि 10th हाउस का मालिक विदेशों में है। 12वें भाव को हम विदेशों का भाव कहते हैं। तो इस भाव के में बुध की स्थिति होने के कारण, लग्नेश की स्थिति होने के कारण, तो आपको विदेशों में लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं से लाभ होता है। अकल्ट विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ जाती है, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है, खासकर जो इस तरह के गोपनीय कार्य हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च भी गोपनीय होती है, और विदेशों में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में इस तरह का कामकाज कर रहा है, खासकर रिसर्च से रिलेटेड कामकाज है, तो उसके लिए भी सफलता के योग बनते हैं। हालांकि केतु छलिया ग्रह है, क्रूर ग्रह है 12वें भाव में, हालांकि मोक्ष का स्थान है, मोक्षा कारक ग्रह है केतु। बुध लग्नेश धर्म के प्रति आपको जोड़ता है। बुध और केतु दोनों मित्र नहीं है, फिर भी धार्मिक आस्था आपकी प्रबल होगी। धर्म कर्म
के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको सुख संतोष भी मिलेगा। चैरिटी करने से आपको लाभ होगा और तंत्र मंत्र विज्ञान में रुचि आपकी बढ़ेगी, जिससे आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा। इस अवधि में केतु बुध के उपाय करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके उपायों का आपको सुफल मिला करता है जब लग्नेश खासकर 12वें भाव में, वह भी केतु के साथ हो। अंत में इस वीडियो के मैं कुछ उपाय भी सजेस्ट करूंगा बुध के, जिसे आप जरूर अमल में लाएं। इसके अलावा बुध की अगर चर्चा करें, लगन में आ जाएगा लग्नेश, ये भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएगा। दोस्तों यह कन्या राशि में 15 तारीख से आएगा, 15 सितंबर से, और 3 अक्टूबर तक रहेगा कन्या राशि में बुध। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बुध का अपनी राशि में कर्म भाव का मालिक। तो इस अवधि में आपकी प्रमोशन नोट कर लीजिए, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन के योग, तरक्की के योग, उच्च पद मिलने के योग, या अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में आपको निश्चित तौर से सर्विस मिल जाती है। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है या बुध प्रभावित है जिन ग्रहों से, उनकी दशा अंतरदशा है, तो यह जॉब के लिए बहुत बेहतर पीरियड होगा। व्यापार के लिए अच्छा होगा। अगर व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल हैं, किसी तरह की कमीशन के कामकाज करते हैं, किसी तरह का दलाली का कार्य है आपका, तो बुध से आपको लाभ होगा इस अवधि में 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, या जो बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी लाभकारी होगा। कुछ न कुछ खास होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यहाँ पर आपको बता दें, बुध दिग्बली भी होते हैं। यहाँ पर बुध के अलावा देवगुरु बृहस्पति भी दिग्बली हुआ करते। तो बुध को एक तो अपनी राशि में होने के कारण, उच्च का होने के कारण, एक्साल्टेड, ये प्लेनेट कमाल करेगा। ये छोटा योग नहीं है, इसमें डेफिनेटली आपकी तरक्की दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका कैरियर का ग्राफ निश्चित तौर से काफ़ी उछाल पर होगा, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 99% तक मैंने देखा है, जब बुध लगन में हो, आपकी राशि में हो, तो आप लोगों को काफ़ी सफलता मिलती है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, स्पीच के कारक भी हैं बुध बेसिकली, तो स्पीच से आप लाभान्वित होते हैं। वकील हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, पत्रकार हैं, इवन ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, इवन कमीशन एजेंट हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धि, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विष्णु भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, ये बात तय है। इस अवधि में अगर आपका बुध कुंडली में कमज़ोर है तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं पहले से ही, ताकि इसका पूरा फल मिले। परंतु पन्ना धारण करने के लिए 1-2 कंडीशन हुआ करती हैं, मैं अक्सर बताया करता हूँ साप्ताहिक राशिफल में, उसे ज़रूर देखा करें। उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, इस वीक के साप्ताहिक राशिफल का, यू मस्ट वॉच दैट। तो एनीवेज आगे बात करते हैं। हालांकि 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में भी प्रवेश कर जाएगा, जो मित्र की राशि में होगा। अर्थ त्रिकोण कहलाता सेकंड हाउस, धन का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी का भाव है। सेकंड हाउस कुटुंब का, वाणी का भाव है। यहाँ पर बुध का बैठना, आपकी स्पीच बड़ी मीठी हो जाती है, आपका तर्क, आपकी रीजनिंग डेफिनेटली काफ़ी उत्तम रहती है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध उत्तम होते हैं। मामा पक्ष से लाभ के योग भी बनते हैं कहीं ना कहीं। और व्यापारी वर्ग के लिए, कमीशन के कामकाज करने वालों के लिए, या इवन नौकरी करने के लिए स्टेटस के योग भी बनते हैं। तो ये समय इवन 3 अक्टूबर से जो समय आ रहा है तुला राशि में प्रवेश का, ये भी उत्तम रहेगा। तो अक्टूबर का महीना, बल्कि अगस्त 21 से लेकर अक्टूबर एंड तक देखें तो बुध के कारण, बुध के इस गोचर के कारण 11वें भाव से लेकर द्वितीय भाव
लाभ स्थान से लेकर धन भाव तक गुरु ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और इस बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि होगी, खासकर सेकंड हाउस में, तो व्यापार के लिए डेफिनेटली बहुत उत्तम समय रहेगा जब तुला राशि में अक्टूबर की शुरुआत में होगा। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर होती है, कोई बड़ा आपका प्लानिंग है, प्रोग्राम है परिवार को लेके, वह भी पूरा होता है। कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी बुध के ऊपर रहेगी जब ये बुध 3 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये अच्छी स्थिति है। और आपको बता दें गुरु भी इस बीच थोड़ा सा अतिचारी स्थिति में होने के कारण कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर से, उसकी चर्चा अभी करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपके 11वें भाव में गुरु होंगे अक्टूबर के महीने से ही। तो देखिए 20 तारीख से गोल्डन टाइम की शुरुआत, तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पर गुरु का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इवन शनि का रोल भी महत्वपूर्ण होगा। इसकी चर्चा अभी करते हैं नेक्स्ट चार्ट से। तो अभी शुक्र की बात की हमने, बुध की बात की, मंगल आपके लगन को छोड़कर ये थोड़ा सुखद भी कहा जा सकता है, मिक्स्ड इसकी रिएक्शन मेरे हिसाब से होगी। हालांकि मंगल गुरु से प्रभावित रहेंगे, तो मंगल अब कुछ उदंडता नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि सेकंड हाउस में मंगल इज नॉट वेलकम, परंतु अष्टम भाव को देखते हैं मंगल सप्तम दृष्टि से जब सेकंड हाउस में होंगे तो ये स्थिति अच्छी होगी। इसमें आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, इवन आयु लंबी करता है ये बेसिकली। गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आपके दुख कष्ट दूर होते हैं। तुला राशि में मंगल प्रवेश करेगा परंतु 13 सितंबर को, तो ये गोचर भी मंगल का अब से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, अभी मंगल आपको लगन में बैठकर कहीं ना कहीं पराक्रमी तो बनाता है, थर्ड लॉर्ड है और यात्राओं के योग बनाता है, छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा है। परंतु मंगल अकारक ग्रह है, इसके उपाय हनुमान जी की उपासना कर लेनी चाहिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, शुक्र की चर्चा हमने की। शुक्र कर्क राशि में 21 अगस्त से आएगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा जिसकी बात की। फिर सिंह राशि में 15 सितंबर को। देखिए 12वें भाव में शुक्र बुरे नहीं होते, जैसा भी ये भले केतु के साथ हो। हाँ, आपका झुकाव थोड़ा सा विलासिता की तरफ हो जाता है, और जो लोग व्यसन करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सेहत का अपना ख्याल रखना चाहिए। शुक्र का केतु के साथ योग, या अपने स्पाउस की पत्नी, खासकर अगर आप पुरुष जातक है, पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। कब से? 15 सितंबर से जब सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। और हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा शुक्र यहाँ पर, 8 अक्टूबर तक ही रहेगा 15 सितंबर से। तो ये 15-20 दिन आपको शुक्र के उपचार कर लेने चाहिए, केतु के उपाय कर लेने चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि राहु छठे भाव में इस अवधि में, जब बुध अच्छी स्थिति में हो तो राहु आपको शत्रु हंता बनाता है। कोर्ट कचहरी से कोई सुखद समाचार, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, उसमें आपकी विजय श्री का डंका बजता है। राहु ने भी ये कर दिखाना है। अगर आप लॉयर हैं, वकील हैं, जजेस हैं, या ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, उसमें विदेशों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उसमें ये आपको सफलता दे जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, गुरु का गोचर 18 अक्टूबर से 11वें भाव में, हल्का सा 2 पंक्तियों में इसके ऊपर टिप्पणी कर दें, क्योंकि शनि यहाँ पर बेहतर फल देने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शनि गुरु की राशि में है। जब गुरु बलवान हो, एक्साल्टेड हो, तो शनि को बल मिल जाता है। मैं अक्सर एक रूल बताता होता हूँ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्पोजिटर रूल। जिस राशि में शनि है, शनि मीन राशि में है, मीन राशि का मालिक आपको देखना है वह गुरु है। गुरु उच्च का 18 अक्टूबर से होगा, तो ये समझ लीजिए 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ पर एक्साल्टेड रहेंगे। आगे यहीं पर रहेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में गुरु हो जो कि सप्तम भाव का भी मालिक हो, अकेला गुरु ही काफ़ी है, परंतु यहाँ पर शनि को भी बलवान करता है। शनि आपके सुख भाव को देखते हैं तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बनने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं।
पंचम स्थान के मालिक है तो संतान के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना और गुरु की राशि में गुरु का उच्च का हो जाना 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ। छात्र हैं तो पढ़ाई में आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है और लव रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, इस अवधि में साथ देगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर रहेगी। गुरु का प्रभाव जहां भी हो अच्छा ही होता है और गुरु सप्तम भाव के मालिक होकर 11वें भाव में है तो स्पाउस की तरक्की के योग। अगर आप स्त्री जातक है तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं। वैसे भी गुरु लेडीज की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक होते हैं, तो गुरु का उच्च का होना, अगर आपकी स्त्री जातक है और गुरु की महादशा, अंतरदशा, दशा इत्यादि चल रही है तो ये गुरु 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस बहुत बेहतर होते हैं और कहीं ना कहीं हस्बैंड की तरक्की भी बनती है, ये बात निश्चित है। अगर आप फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, पैसे के लेन देन का कारोबार है, तो ये गुरु इस अवधि में धन की बरसात करेगा। और बुध भी यही कहता है। बुध की स्थिति मैंने आपको बताई पिछले चार्ट में कि बुध जब अच्छा होगा तो इट मीन्स आपको भर भर के लाभ होगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है, अनलेस आपको उतना लाभ नहीं होता। परंतु यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए इतनी अच्छी हैं कि बुध भी इस गोचर में धन भाव तक, इस अवधि में धन भाव तक गोचर करेगा, तो ये अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम समअप करें, आपके लिए इससे महत्वपूर्ण समय नहीं है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, यूटिलाइज दिस और पॉजिटिव रहें। देखिए, पॉजिटिविटी इज मस्ट इन लाइफ। होता है कि हमें एक बार प्रॉब्लम आती लाइफ में, 2 बार आती है, 3 बार आती है, इवन 4, 5, 6 बार भी आए, तो जो आदमी टिका रहता है, धैर्य रखता है, याद रखिए देर सवेर वह कामयाब होता है। कहते ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। याद रखिए, ये शाश्वत सत्य है। आपके लिए भी काफ़ी समय हो गया आपको वेट करते हुए, आपका समय अब शुरू होता है 20 अगस्त से। रिमेंबर, 20 अगस्त के पश्चात आपको मुड़कर नहीं देखना। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी उपायों की। ये उपाय अगर आप करते हैं, जिनका बुध का महादशा है, तो उन्हें कर लेने चाहिए। कुछ उपाय, 1-2 उपाय भी कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। अभी दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।